बड़ी खबर जादूगोड़ा से, जहां विगत 7 दिनों से जादूगोड़ा की यूसीआईएल कंपनी के हड़तालरत ठेका मजदूरों ने अस्थायी मजदूरों का भरपूर साथ देते हुए उनके हड़ताल को कामयाब बनाया। फलस्वरूप कंपनी प्रबंधन को पीछे हटना पड़ा और समझौते के लिए तैयार हुए। समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। स्थायी मजदूरों की कुछ मांगों को कंपनी ने मान लिया, लेकिन ठेका मजदूरों की मांग को मानने से वो बिल्कुल इनकार कर गए। जबकि मजदूर नेता बाघराय मार्डी ने काफी उम्मीदें लगाई थी कि ठेका मजदूरों के मांग भी जायज हैं और उन्हें मान लिया जाएगा, लेकिन नाउम्मीदी उनके हाथ लगी। आज विधायक रामदास सोरेन ने उनका साथ दिया, लेकिन उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। इस बाबत कंपनी के महाप्रबंधक श्री एस.के. शर्मा ने अपना रुख साफ करते हुए कहा, ने कुछ डिमांड रेज करी पिछले करीब 8-9 महीने से, जिसका कंटिन्यूसली हियरिंग हो रहा था डिप्टी सीएलसी धनबाद के ऑफिस में। हमारा स्टैंड हमेशा से फर्म था कि हम जानते थे जो ये डिमांड बोल रहे हैं ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, कानून के दायरे के अंदर नहीं आती हैं। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वो 4 फरवरी 2020 को हुआ था, जिसमें हमने सारे मुद्दों को, जो उनकी डिमांड थी 191 डिमांड थी, टोटल 191 डिमांड को कंपोजिट करते हुए हमने एक पैकेज बनाया। 15% उनको फिटमेंट बेनिफिट दिया डीए को मर्ज करके, और उसके ऊपर 22% अलाउंस दिया। उसमें लिख दिया था 22% अलाउंस में जो फेस्टिवल में मिलता है बोनस, जिसको आप बोनस बोलते हैं, हम उसको फेस्टिवल अलाउंस बोलते थे दुर्गा पूजा से पहले, वो भी इसमें मर्ज हो गया है। ये क्लियरली लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में, आप कभी भी देख सकते हैं, चाहिए तो मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिए उसको। ये सारी चीजों को लिख के लास्ट में 10.7 एक क्लॉज रहता है, उसमें लिखा हुआ था ये हम सब इस चीज से सहमत हैं। अब इस पीरियड में जो 10 साल का एग्रीमेंट है 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2028 तक, उसमें आप कोई भी नई डिमांड नहीं रख सकते, और जो हमने डिमांड सेटल कर ली है उसमें कोई डिस्प्यूट रेज नहीं करेंगे। ये सबने साइन करा है। वो एएलसी साहब भी उसके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के विटनेस रहे हैं। उसके बाद वो हमारे एक फ्रेमवर्क है कि 4 यूनियन बनी हुई है, उन्होंने एक लेजिटिमेट वे में अपना डिमांड दिया, हमने डिस्कशन करा, एग्रीमेंट करा। उसके बाद कल रहा उस यूनियन का गलती के कारण में आज हम लोग सारे लोग सफर किए, और इसका अगर हम लोग अंदर तक नहीं जाते तो हम लोग को ये बात भी पता नहीं चलता। यानी कि आज क्लियर हो गया कि आप लोग को 2028 तक कोई भी मांग और डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा नाम है गौतम बोस, हम झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट। आज क्या वारदात हुई? देखिए, आज हम लोग आए थे यहाँ पर जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस के तमाम यूनिट में जो परमानेंट वर्कर्स का जो मूवमेंट चल रहा था, उन लोगों का कुछ लेजिटिमेट डिमांड था। उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया था, चारों संयुक्त मोर्चा बना के चारों यूनियनों का, जो यहाँ मान्यता प्राप्त यूनियन है, और उसमें जो है उन लोग कुछ मांग किए थे। उस मांग को जो है उन लोग जो है मैनेजमेंट अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करके उन लोगों ने मैनेजमेंट जो है जब अस्वीकार किया, और जो फर्दर जो इन लोग एक एग्रीमेंट भी ये किया, चार्टर ऑफ डिमांड रखा, वो चार्टर ऑफ डिमांड में कुछ ऐसा कुछ रखा था जो मजदूर लोग तैयार अस्वीकार कर दिया। मजदूर माना नहीं। वो तमाम यूनियन, जितने यूनियन यहाँ मान्यता प्राप्त यूनियन है, उसके अंदर में जो सदस्य है, उस यूनियनों के जो सदस्यों ने, जो वर्कर्स है यहाँ पर तमाम यूनिट का, उन लोग आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उस यूनियन का जो उन लोग जो वार्ता करके आया था, वो वार्ता को उसको रिजेक्ट कर दिया लोग चल रहा था। उसमें नियम कुछ है, लेकिन हमारा एक सवाल है, जो सवाल है, मजदूर जो 6 दिन से स्ट्राइक किया है, और मजदूरों का ये लेजिटिमेट डिमांड है, उनको बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और बोनस जो है इस पार्ट में नहीं आता। जो भी मैनेजमेंट जो बोला, यूसीआईएल मैनेजमेंट जो भी बात को रखा है, ये बात से बोनस का क्या मायने रखता है? बोनस तो डिफरेंट है। उसको बोनस एक्ट के तहत बोनस उन लोगों को मिलना चाहिए मजदूरों को। इसीलिए बोनस के आधार बोनस देने के मांग पर जो है ये स्ट्राइक को, हमको लगता है झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन को ये स्ट्राइक कंटिन्यू करना चाहिए, जो बोनस पर आप वार्ता करें और बोनस पेमेंट करें मजदूरों को। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य